Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देखने से पहले उसका लॉजिक समझते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आपके पास अगर ये एक मैट्रिक्स ए है और ये दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, राइट, ये ए मैट्रिक्स है एंड ये बी मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहला हमारा एरे होगा ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे जो एरे है उसके नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है और ये हमारा 2x3 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या हुआ, इसकी ये क्या हुई, नंबर ऑफ कॉलम, और इसका क्या हुआ, ये नंबर ऑफ रो। जो पहले लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ रोज, और सेकेंड लिखते हैं उसको नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये पहली कंडीशन होगी। जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तब क्या होगा, जो पहला एरे है हमारे उसकी कॉलम दूसरे एरे की रो के जितनी होनी चाहिए। अगर ये दोनों अलग है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा, जो फर्स्ट है तो ए की क्या होनी चाहिए, कॉलम इज इक्वल टू जो बी है उसके रो, दोनों सेम होनी चाहिए, राइट, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकेंड ये है कि जो रिजल्टेंट हमारा एरे होगा ना, जो रिजल्टेंट एरे मिलेगा वो कौन सा साइज का मिलेगा, तो ये जो सेम है उसके अलावा जो भी रहे ना उस साइज का मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या बचेगा, 2x3। तो हमारा रिजल्टेंट एरे कौन से साइज का मिलेगा हमको, 2x3 का मिलेगा। ये दो याद रख लेना आप कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमारा रिजल्टेंट एरे कैसे मिल सकेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ये याद रखना है कि अगर आप पहले की रो ले रहे हो तो पहले की कॉलम के साथ उसका परफॉर्मेंस करना है। कैसे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले 1, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × 5 प्लस, मतलब ये किया हमने 1 × 5 प्लस 2 × 8। तो यहाँ पे लिखा 1 × 5 प्लस 2 × 8, मतलब 5 + 16, तो ये हो गया हमारा 21। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a(0) × b(0) एंड देन a(0) 1 × b(0) 10। ओके, अब सेकेंड का यहाँ पे करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसकी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम यहाँ पे देखते जाओ। ये कौन सी, अभी फर्स्ट रो भी हमारी चल रही है तो यहाँ की तो फर्स्ट रो ही आएगी, राइट। अब यहाँ पे कौन सी चाहिए हमको, सेकेंड कॉलम, तो इसके क्या लेनी है हमको, सेकेंड कॉलम लेनी है। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, 1 × 6, तो 1 × 6 प्लस 2 × 9। ओके, 2 × 9 मतलब 6 + 18, 6 + 18 क्या होगा, 24। सेम थर्ड के लिए, यहाँ पे क्या है, थर्ड कॉलम है बट रो फर्स्ट ही है, तो इसकी तो क्या रहेगी, रो 1 रहेगी और इसका क्या आएगा, कॉलम थर्ड आएगा। तो इसमें क्या होगा, 1 × 7, इसलिए ऐसे लिखेंगे हम 1 × 7 प्लस 2 × 10, क्या आएगा इसे, 2 × 10, मतलब क्या होगा, 7 + 20, मतलब दैट मीन्स 27। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड रो पे हम आ गए हैं तो इसकी भी क्या लेनी है हमको, सेकेंड रो लेनी है, राइट। यहाँ पे सेकेंड रो है बट फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी सेकेंड रो एंड इसकी फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे। तो 5 × 3 क्या होगा, 15 प्लस 4 × 8 32, तो इसका टोटल क्या होगा, 47। ऐसे ही यहाँ पे 6 × 3 18 प्लस 4 × 9 36, तो इसका टोटल आएगा 54। सेम यहाँ पे 3 × 7 21 प्लस 4 × 10 40, तो यहाँ की वैल्यू आएगी 61।
तो ये हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट एरे। रिजल्टेंट एरे कुछ इस तरह से होगा 21, 24, 27, फिर आएगा 47, 54 एंड 61। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट एरे। ये हमारा देखो, देख सकते हो आप, दो क्या है हमारे पास रो, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, ये रिजल्टेंट एरे हमारा बना। तो ऐसे होता है एरे मल्टीप्लिकेशन। ये तो थियोरेटिकल पूरा हुआ कि मैथ्स में एरे मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, एंड सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। आपको यहाँ पे जहां पे भी वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगानी है। सपोज आपको यहाँ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या देख लो आप, कौन सी है, सेकेंड रो है, तो इसमें कौन सी रो लेनी है, सेकेंड रो लेनी है। यहाँ पे कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, तो इसमें कौन सी कॉलम लेनी है, सेकेंड कॉलम लेनी है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ये एंड दिस। तो इसमें क्या करोगे आप, 3 इंटू 6 करोगे प्लस 4 इंटू 9 करोगे, और आपको जो मिलेगा वो यहाँ की वैल्यू मिलेगी। होप आपको एरे मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब एरे मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम हमारे लिए कुछ इस तरह से हमको आउटपुट चाहिए, राइट। तो इस आउटपुट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, ये रहेगा, इसको हम बोलेंगे पार्ट 1, कि जहां पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं। सेकेंड हमारा पार्ट रहेगा जहां पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू यूजर के पास से लेंगे। ओके, मैट्रिक्स की वैल्यू यूजर के पास से लेंगे। और थर्ड होगा हमारा ये पार्ट जिसको हम बोलेंगे रिजल्ट, जहां पे हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा ये प्रोग्राम कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। उसमें पहला पार्ट क्या है, हमको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लेने हैं मैट्रिक्स के। सेकेंड पार्ट क्या है, मैट्रिक्स की वैल्यू लेनी है। एंड थर्ड पार्ट होगा हमारा रिजल्ट वाला। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमको, रो एंड कॉलम की वैल्यू यूजर के पास से लेनी। अब ये पार्ट तो सबको आता है, प्रिंट एफ स्कैनएफ करके। सिंपली आप ऐसा लिख दो, प्रिंट एफ एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एक्स, फिर स्कैनएफ %d एम्परसेंट ए रो एंड एम्परसेंट ए कॉलम। क्लियर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये हम अभी VS कोड के अंदर लिख देते हैं साथ साथ में, तो ये हमको समझ में आएगा ज़्यादा। यहाँ पे हम एरे, ओके हमारे पास ऐसा कोई है नहीं, यहाँ पे हम न्यू बना देते हैं एरे मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको जो बनाना हो, नाम देना हो वो आप दे सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट सी के ऑलरेडी है 1.c। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, 2 एरे डिक्लेयर करेंगे। एक ए है और एक बी है, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, यूजर के पास से वैल्यू लेनी है। तो इंटीजर हम एक लेंगे, ए रो ए कॉलम, वैसे ही सेम बी रो एंड बी कॉलम। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, scanf %d ampersand a row and a column। ओके, ये हो गया। सेम ये लाइन हमको किसके लिए लिखनी है, बी के लिए भी लिखनी है। सेम ये ए के लिए हुआ, ये बी के लिए, राइट। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी
बी, यहाँ पे भी बी। ओके, इतना हम रन कर कर देखते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, देख लेते हैं। टू 2 3 2। ओके, यहाँ पे एम्परसेंड लिखना रह गया है, यहाँ पे भी एम्परसेंड लिखना रह गया है। तो ये क्या किया हमने, वैल्यू यूजर के पास से ले ली। अब क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, मैट्रिक्स की वैल्यू लेनी है। ये भी हमने ऑलरेडी 2D एरे में देख लिया है कि हमको यूजर के पास से अगर मैट्रिक्स की वैल्यू लेनी है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ गए। तो मैट्रिक्स की वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले printf एंटर मैट्रिक्स ए, या फिर एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हम करते हैं फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएंगे हम, रो है तो a रो एंड i प्लस प्लस। दूसरा लूप होगा वो किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। 0 से कहाँ तक जाएंगे हम, a कॉल तक जाएंगे एंड j प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देंगे हम इंटीजर i एंड j। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, scanf %d, यहाँ पे %a ऑफ i एंड j। ओके, ये हुआ हमारे ए एरे के लिए। सेम टू सेम हमको कौन से एरे के लिए लिखना है, बी एरे के लिए। इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे ए रो की जगह बी रो और यहाँ पे बी कॉलम और यहाँ पे बी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया प्रोग्राम का। ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, हमको वैल्यू लेनी थी यूजर के पास से। सेकेंड पार्ट क्या है, हमको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेने थे। ये दोनों हो गए हमारे। ओके, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, रिजल्ट। तो हमको रिजल्टेंट एरे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ये पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया था। अब ये लॉजिक से हम क्या करते हैं, एक कोड बनाते हैं जिसकी मदद से हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सके कोडिंग में। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास दो एरे हैं, एक ये है ए एरे और एक ये है बी एरे। इतना याद रख दो, ये एक ए एरे है और एक बी एरे है। कंडीशंस तो हमको पता ही है, पहले चेक करने वाली कि कैसे करना है। तो ये 2x2 का एरे है और ये 2x3 का एरे है। नंबर ऑफ रो इसकी और इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। सही बोला मैंने? नहीं, मैंने गलत बोला। क्या सही होना चाहिए? इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम हो तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में फर्स्ट क्या है आपको करना है, ये दो लूप तो आ ही जाएंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल है। हमको सारे रो, ए के सारे रो पे वर्क करना है एंड बी के सारे बी। तो मतलब ये हमारा ये बेसिक जो फोर लूप है वो तो लिखना ही लिखना है आपको। ये फोर लूप एंड देन रो वाला एंड देन कॉलम वाला। ओके, ये समझ में आया आपको कि ये रो वाला एंड ये कॉलम वाला फोर लूप हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम लॉजिक पे जाते हैं। तो लॉजिक की बात करते हैं तो यहाँ पे अब लॉजिक में क्या आएगा, तो लॉजिक में हमको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे एक और लूप हमको लेना पड़ेगा जो है हमारा के वाला लूप आएगा। ये के वाला लूप आएगा, वो क्यों आएगा मैं आपको समझाती हूँ अभी। यहाँ पे के वाला लूप है, यहाँ पे कंडीशन कहाँ तक जाएगी। तो कंडीशन आप देख सकते हो, तो कोई भी कंडीशन ले सकते हो कि जितनी ए में कॉलम है वहां तक जाओ
या फिर बी में रो है वहां तक जाओ। क्या है कंडीशन आपकी? एक ही कॉलम जितनी भी हो वहां तक जाना है। मतलब आप देख सकते हो हमारे पहले पहले कैसे हम लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, ऐसे करते हैं लॉजिक में। इसका यहाँ एक एलिमेंट तो इसका यहाँ दूसरा, इसका यहाँ दूसरा तो इसका यहाँ दूसरा, राइट। अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता और यहाँ पे भी एक और एलिमेंट होता तो क्या होता? इसका ये एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो कहाँ तक जा रहे हैं हम, नंबर ऑफ रोज तक जा रहे हैं। तो आप यहाँ की इसकी रो लिख सकते थे, मतलब एक कॉल की जगह पर आप यहाँ पे बी रो भी लिख सकते थे। और यहाँ पे हम एवरी टाइम क्या चेंज कर रहे हैं? कॉलम चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप एक कॉल लिखो या फिर बी रो, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों सही है। क्यों लिखनी है कंडीशन, ये समझ में आ गई कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉलम चेंज कर रहे हैं। कहाँ तक जाना है हमको? जितनी कॉलम है वहां तक जाना है एक इटरेशन के अंदर, और यहाँ पे जितनी रो है वहां तक जाना है एक इटरेशन के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं? लॉजिक समझते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 1 and 5, क्या किया हमने यहाँ पे? 1 and 5, फिर 2 and 8, यहाँ पे 3 होता तो 3 and 1 ऐसे होता, राइट। तो यहाँ पे यही चीज हमको अप्लाई करनी है। तो ये दो लूप तो हो गए हमारे रो एंड कॉलम के लिए, बट ये वाला लूप जो है, ये वाला लूप, ये हमको किसके लिए यूज करना है? ये इटरेशन रन करवाने के लिए, कि पहले बाई 1 से 2, 2 से 3 एंड देन 5, 8, 1, ऐसे इटरेशन ये है वो रन करवाने के लिए होना है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे क्यों ए रो एंड बी कॉलम लिखा है? तो मैंने आगे ही आपको बताया कि अगर ये हमारा 2x2 है एंड ये हमारा 2x3 मैट्रिक्स है, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? 2x3 का, राइट। तो ये 2 एक्चुअली क्या है? ए ऑफ रो है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है ए ऑफ रो। और 3 क्या है? बी ऑफ कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है बी ऑफ कॉलम। तो ये आपको समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। अब ये क्यों, ये के वाला लूप क्यों लिया है? क्योंकि हमको ये इटरेशन करना है 1 into 5, फिर क्या करना है 2 into 8, फिर उन दोनों का एडिशन करना है, राइट। ऐसे करेंगे ना हम कि 1 into 5 प्लस 2 into 8, फिर इन दोनों का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, तब जाके हमको रिजल्टेंट का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ये जो रिजल्टेंट एरे है उसका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तब जाके हमको मिलेगा। तो ये लॉजिक अप्लाई करने के लिए हमको क्या है? के वाला लूप लेना है। अब के वाले लूप में भी 0 से ही स्टार्ट होगा। अब कंडीशन यहाँ पे कहाँ तक जाना है वो बात आती है। तो आप ही देख लो, आप ही सोच सकते हो कि कहाँ तक जाना है। हम एवरी टाइम यहाँ पे कॉलम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे? जहां तक ए की मैक्सिमम कॉलम की वैल्यू होगी वहां तक, इसीलिए यहाँ पे हमने एक कॉल लिखा है। या फिर हम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे जितनी रो होगी, बी में कहाँ तक हमको विजिट करना है? रो में, तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, जबकि ये दोनों की वैल्यू सेम ही है, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था पहले ही, राइट, कि ए कॉलम और बी रो सेम हो तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों में से, ए कॉल या बी रो, आपकी मर्जी, आपको यहाँ पे जो लिखना हो लिख सकते हो। अब आते हैं हम लॉजिक पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमारा ऐसा हो रहा है, ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 0 इनटू क्या हुआ हमारा, बी में जाएंगे तो बी ऑफ 0 0, राइट। अब यहाँ पे प्लस, लॉजिक में क्या आता है फिर? प्लस, फिर क्या आता है हमारा? ए ऑफ 0, यहाँ पे लिखते हैं 0 0 1 1, अभी क्या है 2, तो ए ऑफ 0 1 एंड इन टू बी ऑफ क्या लिखेंगे हम? बी ऑफ क्या आएगा हमारा? जल्दी बोलो जल्दी, देखो लिख दें यहाँ पे 0 1 0 1 2, बी ऑफ क्या आएगा हमारा? 1 0। क्लियर, राइट? या सही लिखा या गलत? सही लिखा ना ये चीज। ये ऐसे ही हमको करते जाना है, तब जाके हमको हमारा ये फाइनल आउटपुट यहाँ पे 21 जो है ना वो मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा? हमने ये चीज लिखी। क्या करना है आपको? पहले
ए के लिए हमने कौन सा लूप है हमारा, ए के लिए रो वाला लूप है, तो आंख मूंद के यहाँ पे आई लिख दो। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट ये चीज याद रखने के लिए कि ए वाला जो लूप है उसने कौन सा वेरिएबल लिया है हमने, आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आई। अब यहाँ पे क्या आएगा के, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज करते रहना है। ओके, ए में क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रही है, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे के लिखा, क्योंकि हमारी रो स्टेबल दे रही है। अब बी में क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ रो चेंज हो रही है, तो नंबर ऑफ रो चेंज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा के। नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारी, स्टेबल हो रही है, तो नंबर ऑफ कॉलम के लिए बी का क्या वेरिएबल था, जे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है जे। ओके, ये लिखा, ये समझ में आ गया। अब इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला, तो पहले में क्या होगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी क्या है 0 एंड के की वैल्यू भी क्या है 0, तो मतलब ए ऑफ 0 0 जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इनटू बी ऑफ के की वैल्यू क्या है 0 एंड जे की वैल्यू भी 0, मतलब बी ऑफ 0 0 जो यहाँ पे हमने लिख दिया, राइट। प्लस करेंगे, ओके, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे एक इटरेशन घूमेगा तो वहां पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1, क्या होगी, के की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे पहले हमको क्या मिलेगा 0 0, मतलब 1 इंटू 5, दैट मीन्स 5 मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमने लिखा है, राइट, सम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ 5, वो एक्चुअली क्या होगा 5। तो अभी सम की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5, क्योंकि इनिशियली हम सम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, यहाँ कहीं ऊपर जहां डिक्लेयर करेंगे वहां सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अभी हमारे पास सम की वैल्यू क्या है 5 है। अब ये इटरेशन फिर से होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1, तो अब ए ऑफ 0 1 इंटू बी ऑफ 1 0, तो ए ऑफ 0 1 क्या है, ए ऑफ 0 1 2, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 8, क्या होगा 16, तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला में सम प्लस इज इक्वल टू 16, सम की वैल्यू एक्चुअली क्या है 5, तो सम एक्चुअली इसका मतलब ऐसा होगा, तो हमको क्या मिल जाएगी 21, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये लॉजिक वाला जो कोड है ना वो रन होगा। मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ में नहीं आ रहा है आई जे क्या क्या हो रहा है, तो सिंपली इतना याद रखो कि हमको रिजल्टेंट एरे क्या मिलेगा, जो ए की रो होगी वो एंड बी की कॉलम होगी वो, तो यही दो याद रखना है आपको। तो ए में क्या रखना है हमको, रो की वैल्यू स्टेबल रखनी है एंड बी में क्या रखना है, कॉलम की वैल्यू स्टेबल रखनी है, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे ए में क्या आएगा आई, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ रिलेटेड क्या लिखा है हमने, आई को लिखा है, और बी में क्या आएगा जे, क्यों, यहाँ पे कॉलम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की ना बी में कॉलम की साइज हमको लेनी है, तो यहाँ पे क्या है कॉलम जे, जे बी के साथ रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हमने जे लिख दिया। अब बीच वाला ये के तो आएगा, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है क्यों यहाँ पे के आएगा। यहाँ पे कंडीशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ए कॉलम या बी रो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब क्या करना है, आपको जो सम मिला है, ये जो सम में जो वैल्यू मिली 21, उसको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट एरे के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे आर ऑफ आई जे इज इक्वल टू सम। अब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप फिर से घूमेगा, मतलब ये 21 आ गया, अब यहाँ पे जो आंसर के लिए ये फिर से ये इटरेशन घूमेगा ये पूरा, तब क्या करना है हमको, 21 तो नहीं रहनी चाहिए सम की वैल्यू, सम की वैल्यू कहाँ से फिर से स्टार्ट हो जानी चाहिए, 0 से हो जानी चाहिए। अगर 21 रहेगी तो इसका आंसर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो उसमें 24 प्लस 21 हो जाएगा, तो हमको रॉन्ग आंसर मिलेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सम की वैल्यू 0 कर देंगे। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया। अब इसको हम कोडिंग में यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, ओके। यहाँ पे लॉजिक आएगा हमारा फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएंगे हम, रो का है इसीलिए ए रो आई प्लस प्लस। दूसरा फॉर लूप जे इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएंगे हम, जे का लूप है बी कॉलम तक, मतलब सेकंड की कॉलम है वहां तक जाएंगे।
अभी यहाँ पे हमारा तीसरा लूप आएगा जो हमारा इटरेशन परफॉर्म करेगा के वाला। तो के का लूप यहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, ए की कॉलम या बी की रो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एंड देन के प्लस प्लस, हमने के डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पे हम ऊपर इंटीजर के भी डिफाइन कर देते हैं। कि अब यहाँ पे हम आ गए। अब हमारे यहाँ पे लॉजिक क्या था, सम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ क्या लिखना है, ए के लिए आई हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे तो के आएगा प्लस बी ऑफ के एंड यहाँ पे जी। अभी सम भी हमने डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर एक इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर देते हैं और एक इंटीजर रिजल्टेंट एरे भी डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट एरे जो है हमारा आई एंड जे, उसमें हम सम की वैल्यू ऐड कर देंगे और यहाँ पे सम क्या कर देंगे 0। अब क्या करना है हमको, रिजल्टेंट एरे प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ रिजल्ट। ओके, रिजल्ट में मैं स्कैनएफ वाला है वो पूरा ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑफ रो एंड यहाँ पे बी ऑफ कॉलम, सही है। यहाँ पे स्कैनएफ की जगह पे हम कर देंगे प्रिंट एफ एंड परसेंटेज डी एंड यहाँ हमारा आ जाएगा आर, रिजल्ट प्रिंट करवाना है ना, आर एंड यहाँ पे हम प्रिंट एफ स्लैश एंड। ओके, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। अब इसको हम क्या करते हैं, रन कर देखते हैं। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, प्लस की जगह आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने रन किया, पूछ रहा है एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। सपोज हम देते हैं यहाँ पे 2 and 2, यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट देते हैं 3 4, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे देते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब ये देखो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया जो है 20। ये सेम यहाँ पे था, वही है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करेंगे ना वैसे, तो उसको हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऐसे मिलेगा कुछ। अब सपोज हमने क्या बोला था, मैंने पहले ही बोला था कंडीशन का आपको, राइट। तो हमने ये प्रोग्राम में कहीं कंडीशन तो लिखी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ मैट्रिक्स कैलकुलेशन है ना वो तभी करना है जब क्या हो, हमारा ए की कॉलम इज इक्वल टू बी के रो सेम हो, तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। तो ये पूरा मैट्रिक्स का लॉजिक इफ के अंदर आ जाएगा। और एल्स में हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट एफ ट्राई अगेन। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो एरे ए है, मतलब ए एरे एंड बी एरे हैं, उनके रो एंड कॉलम सेम नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम यहाँ पे रन करते हैं। अब हम ऐसी वैल्यू कुछ देते हैं ना जिसमें सेम ना हो, ए इंटू 6, यहाँ पे हम देते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं सपोज 2/2, 1 2 3 4। तो देखो आ गया। ट्राई अगेन, अगेन का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है। ट्राई अगेन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका था यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक विथ कोडिंग। को ये जो प्रोग्राम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, जैसे हमने यहाँ पे किया है। पार्ट 1 में आप क्या करोगे, रो एंड कॉलम लेना है। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, एलिमेंट्स लेने हैं। पार्ट 3 में आपको क्या करना है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का लॉजिक देना है। लॉजिक एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लॉजिक में हमको क्या करना है, 2 फॉर लूप तो आ ही जाएंगे, एक रो और एक कॉलम के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दोगे, तो मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो क्या करना है आपको, जो आपकी एक ही मतलब पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो, मतलब दैट मीन्स कि फर्स्ट एरे जो होगा हमारा, फर्स्ट एरे की कॉलम इंटू सेकेंड एरे का, सॉरी फर्स्ट एरे की रो इंटू सेकेंड एरे का कॉलम, ये हमारा रिजल्टेंट एरे बनेगा। तो यहाँ पे भी वही लिख देना है, जो भी फर्स्ट एरे आपका नाम दिया हो, ए बी सी डी जो नाम दिया है उसकी रो तक जाना है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एरे के कॉलम तक जाना है। अब बाकी ये दोनों तो सेम ही है, ओके। फर्स्ट का जो कॉलम होगा वो एंड सेकंड की जो रो होगी, ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो थर्ड रूप के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लॉजिक लगना है। अब लॉजिक इतना लंबा आपको याद नहीं रह रहा है तो मैंने उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता दी है। ट्रिक क्या बताइए, आपको क्या करना है, ए और बी दो, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड एरे दो लेने हैं, तो आप सिंपली पहले लिख दो ए एंड बी। अब क्या करना है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन ऐड कर देना है। अब 2 डायमेंशन एरे है, मतलब यहाँ पे भी कुछ 2 आएगा, तो यहाँ पे मैं बी लिखकर यहाँ पे से 2 ब्रैकेट कर देती हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है, राइट। अब ये देखना है कि फर्स्ट एरे के साथ कौन सा एलिमेंट मैच कर यूज होता है, तो आई यूज हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई, ओके। फर्स्ट में क्या है, रो की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं ना, और सेकंड में क्या देखते थे हम, कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू में लिखना है। इतना समझ में आया, कॉलम की वैल्यू में लिखना है। क्या लिखना है, तो हमको यहाँ पे देखना है कि भाई सेकेंड एरे जो है उसके साथ कौन सा वेरिएबल है, तो जे है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया जी। अब ये के लूप हम जो ले रहे हैं वो देखने के लिए तो ले नहीं रहे हैं, वो यूज तो करना है ना हमको। यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम दोनों में क्या कर देंगे, के लिख देंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका। तो इस तरह से आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया आपको कि कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको, होप सो। कि हमने क्या किया यहाँ पे, ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे, उसको क्या करना है, एवरी टाइम सम में ऐड करते जाना है, और फिर भी जो हमको सम मिल रहा है उसको क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट एरे में ऐड कर देंगे एंड देन सम इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोग्राम 3 पार्ट में होगा। ये प्रोग्राम रन करने की कोशिश करना। रन करते टाइम आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट करना, हम आपके कमेंट में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे सो दैट आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम अच्छे से सीख सको। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.